हेलो मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को प्रकृतिवाद के बारे में अध्ययन कराऊंगा। यानी कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद के क्या शाब्दिक अर्थ है, क्या उसकी परिभाषा है और साथ ही साथ इसके कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं, इसको भी जानेंगे। और प्रकृतिवाद के क्या उद्देश्य हैं, क्या इसकी विशेषता है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और प्रकृतिवाद की क्या खासियत है, क्या इसके गुण हैं एवं क्या इसके दोष हैं, यानी क्या इसकी खामियां हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्केर स्टडी पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग प्रकृतिवाद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इस वीडियो में ज़रूर लगेगा, लेकिन आप सबों को बहुत ही अच्छे से सारे पॉइंट्स आपको प्रकृतिवाद के संदर्भ में समझ में आसानी से आ जाएगी। बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपको प्रकृतिवाद के लिए दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बड़े इत्मीनान से हम लोग ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, एक एक चीज़ को अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकृतिवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। प्रकृतिवाद एक हिंदी शब्द है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और इसका जो अंग्रेजी होता है वो होता है नेचुरलिज्म। यानी प्रकृतिवाद जो है अंग्रेजी शब्द नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। और नेचुरलिज्म जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला आपको आ जाएगा नेचर और दूसरा आपको जो शब्द है वह है आपका लिज्म। यानी नेचर के अगर अर्थ की बात करेंगे तो नेचर का अर्थ हो जाएगा हिंदी में प्रकृति और लिज्म से होता है वाद, यानी कि विचारधारा, यानी जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा हो, जिसके संदर्भ में कोई धारणा हो। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रकृति और वाद विचार, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, यानी प्रकृति के बारे में जो विचारधारा है वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रकृतिवाद होगा। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृति से संबंधित विचारधारा ही प्रकृतिवाद है। ये आपका प्रकृतिवाद का शाब्दिक अर्थ हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं प्रकृतिवाद की परिभाषा की ओर कि प्रकृतिवाद का परिभाषा क्या होता है। प्रकृतिवाद की परिभाषा जानने के लिए मैंने यहाँ पर दो मनोवैज्ञानिक की परिभाषा को लिया है, यानी उनके विचार को लिया है, जिसमें से सबसे पहले हैं मुनरो। वे कहते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य से बालक की प्रकृति शक्ति को पूर्ण तथा स्वच्छता पूर्वक विकसित करने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करना ही प्रकृतिवाद है। यानी मुनरो महोदय का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक में जो है, जो उसकी शक्ति होती है, प्राकृतिक शक्ति, यानी उसका जो नेचर में जो शक्ति है, अपने आप की जो खुद की शक्ति है, उसको पूर्ण विकसित करना है और उसके पूरा अवसर देना ही प्रकृतिवाद कहलाता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं रूसो। इनका विचार है प्रकृतिवाद के संदर्भ में कि बालक को विभिन्न ज्ञान तथा विज्ञान से चोट मत पहुंचाओ, बल्कि उसमें रुचि को जागृत करो। और जब बालक में रुचि खुद ब खुद जागृत हो जाएगी तो वो जितना ज्ञान वो आप उसको ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान की बात, वो खुद ब खुद वो सीखने के प्रति क्या हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा। इसलिए रूसो का कहना है कि बालक में ज्ञान विज्ञान से चोट मत पहुँचाओ उसको, बल्कि उसमें रुचि जागृत करो कि वो खुद चीज़ों को सीखने का प्रयास करे। यही दोनों मनोवैज्ञानिक का अपना अपना अलग अलग विचार है, मत है। तो आप चाहे तो अपने एग्जाम में प्रकृतिवाद की परिभाषा में इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं अब फाइनली कि प्रकृतिवाद आखिर होता क्या है, नेचुरलिज्म आखिर होता क्या है। देखिए, प्रकृतिवाद, अभी तक इसका अर्थ और परिभाषा को हम लोगों ने जाना, काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो भी गई है कि प्रकृतिवाद होती क्या है। लेकिन ये जो प्रकृतिवाद अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके जानने के बाद आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा कि प्रकृतिवाद आखिर होता क्या है। देखिए, प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि प्रकृतिवाद क्या है, तो एक विचारधारा है। और कैसी विचारधारा है, तो इसमें क्या होता है कि प्रकृति को ही सब कुछ माना जाएगा। यानी कि प्रकृति में जो भी चीज़ होती है ना, जो भी चीज़ है सर्वोपरि प्रकृति ही है, यानी सर्वा प्रकृति ही है। कुछ भी हो रही है तो प्रकृति ही है, कुछ भी नहीं हो रही है उसका भी कारण प्रकृति ही है, कुछ अच्छा हो रहा है उसका भी कारण प्रकृति ही है, कुछ बुरा हो रहा है उसका भी कारण प्रकृति ही है, कुछ हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है, सबका कारण यानी सर्वा प्रकृतिवाद जो विचारधारा है वो सर्वा प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। ठीक है, यानी प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें प्रकृति को ही सर्व कुछ माना जाता है। इसमें पदार्थ और प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और प्रकृतिवाद को पदार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उसका एक पर्यायवाची नाम भी है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रकृतिवाद में पदार्थ यानी जो भी मैटर होता है, जो भी वस्तु है, उसी को सब कुछ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ वही है, प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है। यही आपका प्रकृतिवाद है, एक लाइन में समझिए। ठीक है, और प्रकृतिवाद के अनुसार वस्तु प्रकृति से ही जन्म लेती है या फिर उसी में विलीन हो जाती है। जितने सारे आप वस्तु देख रहे हैं, पदार्थ को देख रहे हैं, जितने सारे जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, सजीव हो निर्जीव हो, हर चीज़
प्रकृतिवाद का मानना है कि ये सारे के सारे चीज़ का जन्म जो है, सारे के सारे वस्तु का जो जन्म है यानी उत्पन्न जो हुआ है वह प्रकृति में ही उत्पन्न हुआ है और एक दिन सभी के सभी प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे, यानी नष्ट होकर के भी उसको किस में मिलना है, तो प्रकृति में ही मिलना है। यही आपका प्रकृतिवाद होता है। ठीक है, इसके संदर्भ में एक दो पॉइंट और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकृतिवाद के अनुसार यानी ये विचारधारा के अनुसार हम लोग जो भी जानकारी को प्राप्त करते हैं ना, सच्ची जानकारी को, सच्चे ज्ञान को, वो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से ही प्राप्त करते हैं। जो हम लोग के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें से आपके त्वचा, आँख, नाक, कान और जीभ आ जाएंगे। ठीक है, यही 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से हमें सच्चा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये विचारधारा किसका है, तो प्रकृतिवाद का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रकृतिवाद आत्मा तथा परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। जो चीज़ प्रत्यक्ष है, जो आपको दिख रहा है, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसी को सर्वश्रवा मानते हैं। ये आत्मा, परमात्मा इत्यादि में विश्वास नहीं करते हैं। साथ ही साथ प्रकृतिवाद सत्य और प्रालौकिक जो भी जगत है उसको भी झूठा मानते हैं कि वो सब कुछ है ही नहीं। जो आपके सामने प्रकट है, जो सब कुछ वही है, सारा जगत वही है। ये प्रालौकिक या फिर जो फलाना चीज़ सत्य है, ये सत्य है, वो सबको कुछ नहीं मानता प्रकृतिवाद। ऐसा विचारधारा है जो कहे तो प्रत्यक्ष और प्रमाण पर आधारित है। ठीक है, जो प्रकृति को ही सर्वश्रवा मानते हैं। आई होप कि प्रकृतिवाद क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चले हम लोग बात करते हैं कि प्रकृतिवाद का कुछ अपना प्रिंसिपल है, कुछ अपना सिद्धांत है। इसके बारे में एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें से पहला इसका सिद्धांत में आएगा कि भौतिक संसार ही सत्य है। ये किसी भी प्रालौकिक संसार को सत्य नहीं मानता है, जिसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया। यानी भौतिक संसार को ही सत्य मानता है। जो सामने है वही सत्य है, जो सामने नहीं है वो सत्य नहीं है। जिसका कोई प्रमाण ही नहीं वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, वो मिथ्या है, वो झूठ है। ठीक है, ऐसा मानना किसका है, तो ऐसा मानना है प्रकृतिवाद विचारधारा का। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड की संरचना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ दैवीय प्रक्रिया है या फिर प्रालौकिक क्रियाएं कि फलस्वरूप ये ब्रह्मांड बना। किसी मतलब अपने अपने गॉड का नाम लेते हैं कि ऐसे कुछ होकर के ब्रह्मांड ये बना है, निर्माण हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृतिवाद कहता है कि जो भी ब्रह्मांड है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, हमारे आस पड़ोस की जो भी वायुमंडल है, जो भी हर चीज़, जितने सारे जो भी चीज़ है ना, सारा का सारा निर्माण करने वाले कौन है, तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्ञान और सत्य का आधार भी इंद्रियां ही है। ऐसा मानना है प्रकृतिवाद का। इंद्रियां हैं तभी आप ज्ञान और सत्य को परख सकते हैं। अगर ज्ञान इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां नहीं है, फिर आप ज्ञान और सत्य को परख नहीं सकते हैं। ऐसा विचारधारा प्रकृतिवाद का है। प्रकृतिवाद में कोई भी धर्म या फिर कोई भी ईश्वर का कोई स्थान नहीं दिया गया है। कोई भी ईश्वर, कोई भी धर्म को प्रकृतिवाद मानता ही नहीं है। ठीक है, यानी वो सब जो है ना नाश्वर है। प्रकृतिवाद विचारधारा के जितने लोग हैं वो सब नाश्वर होते हैं, यानी उनको ईश्वर में विश्वास होता ही नहीं है। कोई भी धर्म ईश्वर से कोई इसका कोई दूर दूर तक वास्ता आपको देखने को नहीं मिलेगा। मानव की मूल प्रकृति जो है पशुओं के समान है, ऐसा मानना है प्रकृतिवाद का। चूंकि मानव भी तो एक जानवर ही है ना, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और इसका जो मूल प्रकृति है वह बाकी अन्य पशुओं के समान ही है। यानी कि सब पशुओं में अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरह के गुण हैबिट होते हैं, तो कहीं ना कहीं मानव को भी पशु के श्रेणी में ही रखा गया है प्रकृतिवाद विचारधारा के अनुसार। नेक्स्ट है कि संसार एक प्राकृतिक संरचना है, यानी रचना है, और संसार की रचना करने वाला भी प्रकृति ही है। प्रकृति का नियम अपरिवर्तनीय है, यानी परिवर्तन इसमें नहीं किया जा सकता है। यानी सूरज पूरब की ओर उगता है तो सदैव सूरज पूरब से ही निकलेगा, कभी आपको पश्चिम से नहीं निकलेगा। यही आपका प्रकृति का नियम कहता है कि दिन के बाद रात होगा तो होना ही है, और ये अपरिवर्तनीय है। ये प्रकृतिवाद है, यही आपका प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में कि प्रकृतिवाद का क्या उद्देश्य है। प्रकृतिवाद अपना कुछ उद्देश्य भी रखता है, तो उसके बारे में जानने का चलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रकृतिवाद का क्या उद्देश्य है। जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। प्रकृतिवाद कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में जो आने वाले संघर्ष है उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। संस्कृति का संरक्षण करना प्रकृतिवाद हमें सिखाता है, और बालक के वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता विकसित करना चाहिए। ये प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। और साथ ही साथ पूर्ण जीवन की तैयारी भी प्रकृतिवाद कहता है कि आप पूर्ण जीवन की तैयारी कर लें। प्रकृतिवाद का ऐसा उद्देश्य रखा गया है कि आप अपने पूर्ण जीवन की तैयारी कर लें, और व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास कराना भी प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। तो ये सारे कुछ प्रमुख प्रकृतिवाद के उद्देश्य थे जो मैंने आपके सामने रखा। अब हम बात करते हैं कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, यानी बालक को शिक्षा किन किन माध्यमों से दी जानी चाहिए, कैसे शिक्षा दी जाए जिससे बालक अधिक ज्ञान को अर्जित कर सके और अधिक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को सीख सके। तो इसमें से सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा आपको कि प्रकृतिवाद कहता है कि बालक को करके सीखने पर बल
बल देना चाहिए। और ये प्रकृतिवादी नहीं, हमारा NCA भी कहता है 2005 से, या फिर हम बात करें NEP 2020 की बात कर ले तो सारा जितना भी शिक्षा से जुड़े जो भी कार्यक्रम बने हैं, जो भी नियम कानून बने हैं, सब में ये बात कही गई है कि करके सीखने पर बल देना चाहिए। ये प्रकृतिवाद भी इसका समर्थन करता है। नेक्स्ट है कि अनुभव के द्वारा सीखना, ये भी प्रकृतिवाद की शिक्षण विधि में आ जाएंगे। खेल के द्वारा सीखना, निरीक्षण विधि के द्वारा सीखना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ना, और साथ ही साथ ज्ञानेंद्रिय अनुभव के द्वारा सीखना। ये जो आप यहाँ पर पॉइंट देखे हैं, ये जितने के साथ जितने आपने पॉइंट देखा, करके सीखना, अनुभव, खेल, निरीक्षण, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और ज्ञानेंद्रिय अनुभव के द्वारा सीखना, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं, ये प्रकृतिवाद इसको स्वीकार करती है और कहती है कि बालक की शिक्षा प्रणाली यानी बालक को शिक्षा इसी ढंग से दी जानी चाहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ जानने का प्रयास ये करते हैं कि प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म का क्या गुण है, इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि प्रकृतिवाद ने अनेकों प्रमुख शिक्षण पद्धति का विकास किया है। जैसे करके सीखना अभी आपने देखा, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना, खेल के माध्यम से सीखना, ETC अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा। तो इसमें क्या हुआ ना कि अनेक शिक्षण पद्धति का प्रकृतिवाद विकास किया है। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद ने बाल मनोविज्ञान का विकास किया है। चाइल्ड साइकोलॉजी का भी प्रकृतिवाद ने विकास किया है। इसमें बहुत सारे टर्म्स एवं कंडीशंस को, बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स को प्रकृतिवाद ने जोड़ा है। किसमें? तो चाइल्ड साइकोलॉजी में। ठीक है, प्रकृतिवाद ने दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया है। जो जबरन कोई काम करवाया जाए बच्चों से, जबरन उसको पढ़ाया जाए, जबरन उसको सिखाया जाए, इसका विरोध किया है। प्रकृतिवाद हमेशा कहता है कि बच्चों में रुचि उत्पन्न किया जाए। जब उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो उसको आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कोई चीज़ सीखने के लिए, कोई ज्ञान को अर्जित करने के लिए। वो खुद ब खुद ज्ञान सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। इसीलिए प्रकृतिवाद ने दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया है और रुचि उत्पन्न की सलाह दी है बालकों में। नेक्स्ट है कि व्यवहारवाद का जन्म भी प्रकृतिवाद के माध्यम से ही जाना जाता है। और व्यवहारवाद क्या होता है इसके संदर्भ में मैंने अभी आपको नहीं बताया है, और इस वीडियो के बाद मैं आपको व्यवहारवाद के बारे में ही अध्ययन कराऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसका भी वेट करिएगा और उससे जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो सकता है तो मैं बाद में उसका लिंक भी डाल दूं, तो आप वहां पर भी जाकर के विजिट करके देख सकते हैं व्यवहारवाद टॉपिक को, वो भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है प्रकृतिवाद के गुण के बारे में, वो ये है कि प्रकृतिवाद वर्तमान जीवन को प्रमुखता देती है, न अतीत को न भविष्य को ज़्यादा प्रमुखता देती है। ये प्रकृतिवाद वर्तमान को ज़्यादा फोकस करती है। प्रकृतिवाद ने बालकों को हस्तपरक शिक्षा देने को प्रेरित किया है। बच्चों को खुद से करके सीखना, हस्तपरक शिक्षा देना, ये सब चीज़ को किसने ज़्यादा यहाँ पर बल दिया है? तो वो है आपका प्रकृतिवाद। नेक्स्ट जो आपका है वो है प्रकृतिवाद के दोष यानी इसके क्या खामियां हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। खूबी तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इसके खामी के बारे में यानी इसके दोष के बारे में। कुछ दोष भी है प्रकृतिवाद के, जिसमें से प्रमुख ये है कि प्रकृतिवाद शिक्षा के उद्देश्य से संतोषजनक नहीं है। यानी सभी फील्ड में, सभी क्षेत्र में, सभी जगह पे प्रकृतिवाद के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, इसका जो उद्देश्य रहता है शिक्षा देने का, वह संतोषजनक नहीं है। सब जगह ये वैलिड नहीं है, सब जगह ये मान्य नहीं है, सब जगह ये उपयोगी नहीं है, सब जगह ये यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद तत्कालीन उपयोगिता पर आधारित है, जो मैंने इसके गुण के बारे में भी बताया था। ये तत्कालीन उपयोगिता जो अभी आपके वर्तमान में जो नीड है उसको तो जरूर ये पूरा करती है प्रकृतिवाद, लेकिन जो आपके अतीत या फिर आपके इन फ्यूचर में जो आपकी आवश्यकता होने वाली है उस पर इसका कोई विशेष इस तरह का प्लान नहीं रहता है, कोई फोकस नहीं रहता है। ये इसकी खामियां है। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद शिक्षक गौण स्थान देकर उसकी उपेक्षा करता है। गौण स्थान में रहकर देकर के क्या करता है शिक्षक कि इसका प्रकृतिवाद की उपेक्षा करता है यानी अवहेलना करता है। एक तरह से कहे तो ये हीनता उसकी तरह से हीन भावना से देखता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा पर बल देता है। यहाँ पर बोल टाइप हो गया है, ये बोल नहीं, जबकि यहाँ पे क्या है बल है। ठीक है, तो आप लोग इसको बोल नहीं बल समझिएगा कि प्रकृतिवाद जो है शारीरिक शिक्षा पर ज़्यादा बल देता है। मतलब ज़्यादातर ज़्यादा शिक्षा पर जो बल दिया है वो शारीरिक शिक्षा ही है, मेंटली शिक्षा, मानसिक शिक्षा, इस तरह के या फिर व्यवहारिक शिक्षा पर ज़्यादा बल नहीं दिया है, बल्कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बल दिया है वह शारीरिक शिक्षा पर ही बल दिया है, जो कि सही तो है लेकिन पूरा रूप से सही नहीं है। इसीलिए इसकी ये एक खामियां भी है, क्योंकि बाकी तरह की शिक्षा पे प्रकृतिवाद ने बल नहीं दिया है, फोकस नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसके दोष में कि बालक को असीमित स्वतंत्रता प्रदान की है। इसमें क्या है ना कि प्रकृतिवाद बालक को पूरा स्वतंत्रता दे दी, वो कुछ भी करे उसको रोकने टोकने को नहीं, वो पूरा का पूरा स्वतंत्रता दे दी है। और जब किसी बालक को पूरा का पूरा स्वतंत्रता देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि बालक का कदम हमेशा सही डायरेक्शन में ही हो। जब उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा तो उसका कदम
ये भी ज़रूरी नहीं है कि गलत डायरेक्शन में ही जाएंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सही डायरेक्शन में ही जाएंगे। इसीलिए ये इसकी खामियां में भी आ जाएगी कि बालक को असीमित स्वतंत्रता प्रदान करती है, यानी पूरा का पूरा स्वतंत्रता प्रदान करती है, जो कि इतना स्वतंत्रता देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्य पुस्तक की अवहेलना करता है। प्रकृतिवाद कहता है कि कुछ तो है ही नहीं पढ़ने के लिए, जो भी चीज़ है वो तो प्रकृति में है, तो आप प्रकृति को ही पढ़िए, प्रकृति से ही सीखिए, प्रकृति से ही ज्ञान को अर्जित करिए, जो कि कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। ये पाठ्य पुस्तक को मानता ही नहीं है, पाठ्य पुस्तक को ये अवहेलना करता है, जो कि प्रकृतिवाद का क्या है, ये दोष में सबसे बड़ा कहा जाए तो दोष है ये, कि वो पाठ्य पुस्तक को, सिलेबस को, टेक्स्ट बुक को, इस सब को मानता ही नहीं है। ठीक है, तो यही सब आज के इस वीडियो का प्रमुख टॉपिक सब था, इसके प्रमुख पॉइंट सब था। प्रकृतिवाद, इससे रिलेटेड आपने जाना प्रकृतिवाद का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, गुण, दोष, सिद्धांत, सब कुछ जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी ये बातें भी आप हमें जरूर बताइएगा। अगला जो वीडियो होने वाला है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, वह है आपका आदर्शवाद, इसलिए चैनल के साथ बने भी रहिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर का स्टडी को। धन्यवाद।